क्या आपको क्लास 10th उर्दू में फुल मार्क्स चाहिए? बस ये मास्टर नोट्स एक बार समझ लीजिए। एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न विद पैशन इसमें आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th उर्दू का मास्टर नोट्स, जिसमें आपको चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के ट्रिक्स, जो एग्ज़ाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सब कुछ ईज़ी तरीके से समझाएँगे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में परफेक्ट तैयारी चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम हम्द बारी ताला है जिसका नाम हम्द बारी ताला है। इसके मुसन्निफ़ शबनम कमाली हैं। हम्द हम्द बारी ताला के मुसन्निफ़ कौन हैं? शबनम कमाली। कौन हैं? शबनम कमाली हम्द बारी ताला के मुसन्निफ़ हैं। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है शबनम कमाली का असल नाम? मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी है। कब हुई है? 1938 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, पोखरीरा गांव ज़िला सीतामढ़ी में। कहाँ पे हुई है? पोखरीरा गांव ज़िला सीतामढ़ी में। अब देखते हैं इनकी वफ़ात कब हुई है। शबनम कमाली की वफ़ात 2004 ईस्वी को हुई है। कहाँ पे? पटना में। शबनम कमाली की वफ़ात कहाँ पे हुई है? पटना में, 2004 ईस्वी में। शबनम कमाली के कुल 5 तसानीफ़ हैं, जो पाँचों में से कभी कभी पहला और कभी लास्ट वाला पूछ लिया जाता है, या कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो हम इनके तसानीफ़ को भी देख लेते हैं। इनकी पहली तसनीफ़ का नाम है अनवार अक़ीदत। क्या है? अनवार अक़ीदत। दूसरी है रियाज़ अक़ीदत। तीसरी ज़ियाए अक़ीदत। चौथी फ़िरदौस अक़ीदत। पाँचवीं तसनीफ़ है सहबाए अक़ीदत। शबनम कमाली का तखल्लुस, जो शबनम है ये इनका क्या है? तखल्लुस है। शबनम क्या है? तखल्लुस है। शबनम क्या है? तखल्लुस है। याद रखिएगा। तो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रखेंगे बच्चों कि हम्द बारी ताला के मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई है? 1938 ईस्वी सीतामढ़ी में। 1938 ईस्वी सीतामढ़ी में। कहाँ पे हुई है? पोखरीरा गांव, ज़िला सीतामढ़ी में। शबनम कमाली की वफ़ात 2004 ईस्वी पटना में हुई है। इनके कुल 5 तसानीफ़ हैं। आगे हम चलते हैं। अब शुरू होता अफसाना। अफसाना का हिस्सा। हमारा पहला अफसाना है भाभी जान। पहले अफसाने का क्या नाम है? भाभी जान। याद रखिएगा, पहले अफसाने का नाम है भाभी जान। भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? सुहेल अज़ीम आबादी। भाभी जान के मुसन्निफ़ का नाम सुहेल अज़ीम आबादी है। क्या नाम है? सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई है। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई है? 1911 ईस्वी में। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई है? 1911 ईस्वी में। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। जिस तरह से शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था, ठीक उसी तरह सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी, पटना में। 1911 ईस्वी में कब हुई? कहाँ हुई थी? पटना में। सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई है। पहला अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे हैं। पहला अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? 4 चेहरे, जो 1934 ईस्वी में शाये हुई। एक दूसरा अफसाना है अलाव। तीसरा है आदमी के रूप। एक नॉवेल इन्होंने लिखी थी जिसका नाम बेजड़ के पौधे है। क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुहेल अज़ीम आबादी के जो नावल है उसका क्या नाम है? तो बेजड़ के पौधे। सुहेल इनका तखल्लुस है। सुहेल क्या है? तखल्लुस है। भाभी जान का जो मरकज़ी किरदार है वो है रुकैया। रुकैया। और देवर का नाम, इनके देवर का नाम अख्तर रहता है। क्या नाम रहता है? अख्तर। जिस लड़की पे रुकैया भाभी खर्च करती है उस लड़की का नाम शम्मी रहता है। उस लड़की का क्या नाम रहता है? शम्मी रहता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। अफसाना भाभी जान का मुसन्निफ़ है सुहेल अज़ीम आबादी, और सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई थी और इनकी वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई है। पहला अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे, जो 1934 ईस्वी में शाये हुई। अलाव, आदमी के रूप, ये इनके अफसानवी मजमुआ है। नावल का नाम है बेजड़ के पौधे। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार है रुकैया भाभी। इनके देवर का नाम है अख्तर। जिस लड़की पे रुकैया भाभी खर्च करती थी उस लड़की का नाम शम्मी रहता है। चलिए दूसरा अफसाना देखते हैं जिसका नाम फरार है। दूसरे अफसाने का क्या नाम है? फरार। क्या नाम है? फरार। फरार के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मुहसिन है। फरार के मुसन्निफ़ का नाम सैयद मोहम्मद मुहसिन है। इनके वालिद मोहतरम का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी पटना में हुई है। और इनकी वफ़ात 2002 ईस्वी को हुई है। कहाँ पे? दिल्ली में।
सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ, पहला अनोखी मुस्कुराहट, दूसरा नफ्सियाती जाविये। दूसरा क्या नाम है? नफ्सियाती जाविये। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शेरी मजमुआ है ज़ख्म के फूल। इनके शेरी मजमुआ का क्या नाम है? ज़ख्म के फूल, याद रखिएगा। फ़रार का जो मरकज़ी किरदार है वो है महमूद। क्या नाम है? फ़रार के मरकज़ी किरदार का नाम महमूद। क्या नाम है? महमूद। अहलिया का नाम ज़ुबैदा रहता है, दोस्त का नाम अज़ीम। दोस्त का क्या नाम रहता है? अज़ीम। तीसरा अफसाना कमर जहाँ। कमर जहाँ के अफसाना का नाम है, कमर जहाँ के अफसाना का नाम कटी हुई शाख है। क्या नाम है? कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? कमर जहाँ। काफ से कटी हुई शाख और काफ से कमर जहाँ। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्या नाम है? सैयद अताउल हक। कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? समस्तीपुर में। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है और इनकी पैदाइश 1951-52 ईस्वी समस्तीपुर में हुई है। कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफ़ा। क्या नाम है? जुनून वफ़ा। कमर जहाँ का पहला अफसाना जिसका नाम जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह नौ पटना से 1966 ईस्वी में शाये हुआ। 4 अगस्त 1983 ईस्वी में। इसी तरह अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में शाये हुआ। याद नगर ज़ेर इशात। कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख, इसका मरकज़ी किरदार असद है। इसका मरकज़ी किरदार कौन है? असद है। कमर जहाँ की कुछ तसनीफ़ हैं, हर्फ़ आगही, मेयार, ये तनकीदी किताब है। चौथे अफसाना का नाम आशियाना है। आशियाना के मुसन्निफ़ निगार अज़ीम है। आशियाना का मुसन्निफ़ कौन है? निगार अज़ीम। निगार अज़ीम आशियाने का मुसन्निफ़ है। कौन है? निगार अज़ीम आशियाने का मुसन्निफ़ है। निगार अज़ीम का असला नाम मलिका महर निगार है। क्या नाम है? मलिका महर निगार। इनका कलमी नाम निगार अज़ीम है। निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ अक्स 1990 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा अफसानवी मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। इनके सफ़रनामे का नाम गिरद आवारगी है। क्या नाम है? गिरद आवारगी। आशियाना जो निगार अज़ीम की तसनीफ़ है, इसका मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है। कौन है मरकज़ी किरदार? बरकत अली सिद्दीकी है। बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया का नाम ज़रीना रहता है। अहलिया का नाम ज़रीना, बेटा का नाम सिराज, बहू का नाम इरफाना। बहू का नाम इरफाना। ये मरकज़ी किरदार याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत ये माखूज़ है, कहीं से अख्ज़ किया गया है, कहीं से लिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? 31%। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो 31%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ? 2008 ईस्वी दीमापुर में। कब हुआ था? 2008 ईस्वी दीमापुर में। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई। कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। ज़मीन क्या एक सैयारा है। बाल विज्ञान कांग्रेस के सदर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे, बाल विज्ञान कांग्रेस के सदर। अगला चैप्टर है रिया। रिया के मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। रिया के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी है। सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी है। इनकी वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। क्या नाम था? अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद की बीवी का नाम पारसा बेगम था। क्या नाम था? बीवी का नाम पारसा बेगम। हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले। सर सैयद का जो तखल्लुस था वो आही था। सर सैयद का तखल्लुस क्या था? आही था। सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1817 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी अलीगढ़ में हुई है। सर सैयद की वफ़ात कब हुई है? 1898 ईस्वी अलीगढ़ में हुई है। अब हम देख लेते हैं सर सैयद की कुछ तसानीफ़। पहली तसनीफ़ है तहज़ीबुल अखलाक। क्या नाम है? तहज़ीबुल अखलाक, जो इंग्लैंड से वापसी के बाद इन्होंने लिखी थी। दूसरी तसनीफ़ आसारुस सनादीद। तीसरी है असबाब बगावत हिंद। चौथी तसनीफ़ खुतबात अहमदिया। एक है उम्मीद की खुशी। 1875 ईस्वी में सर सैयद ने मदरसतुल इस्लाम कायम किया था। मदरसतुल इस्लाम कब कायम किया था? 1875 में। फिर उसी मदरसे को एक कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, जिसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1878 ईस्वी में बना था। फिर यही कॉलेज आगे चलकर 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया।
यही कॉलेज 1920 ईस्वी में किसका दर्जा हासिल किया था? यूनिवर्सिटी का। किसका दर्जा? यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया था। यानी यूनिवर्सिटी कब बना था? 1920 ईस्वी में, जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा। क्या नाम पड़ा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, एक दूसरे मजमून का नाम अदब की पहचान है। इसके मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं। अदब की पहचान के मुसन्निफ का क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी औरंगाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी औरंगाबाद में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात 2006 ईस्वी पटना में हुई है। कब हुई है? 2006 ईस्वी पटना में हुई है। इनके तसानीफ़ है जाद-ए-इत्तिदाल, नुक़्ता नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस सब्जेक्ट में एमए किया था? तो अंग्रेज़ी में एमए किया था। किस में किया था? अंग्रेज़ी में एमए किया था। शम्सुल उलमा का सनद मिला था। इन्हें किसका सनद मिला था? शम्सुल उलमा का सनद मिला था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए थे। कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए थे। किसके? अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है हिंदुस्तानी आइन के मेमार। हिंदुस्तानी आइन के मेमार, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार। हिंदुस्तानी आइन के मेमार चौथा मजमून है जो माखुज़ है। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इनके वालिद का नाम रामजी सकपाल। हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या नाम था? वालिद का नाम रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। इनके वालिदा का नाम भीमबाई। क्या नाम था? भीमबाई। दादा का नाम था मालोजी सकपाल। दादा का क्या नाम था? मालोजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी को कोमहू सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी कोमहू सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव की वफ़ात 1956 ईस्वी में हुई है और ये मदफून है कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे मदफून है? मुंबई में। अंबेडकर ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी में मैट्रिक किया। 1912 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया था। 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। कब हासिल की थी? 1916 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे उसका नाम महार था। महार ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। भीमराव ने आगे चल करके बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। कौन सा मज़हब कबूल किया था? बुद्ध मज़हब कबूल किया था। हमारा 10वां चैप्टर है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान इसके मुसन्निफ़ हैं। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर है जो मरहूम है। इनकी वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी छपरा में हुई थी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी छपरा में हुई थी। लुत्फ़ुर रहमान के 2 गज़ल का मजमुआ है। एक का नाम ताज़गी बरग नवा, दूसरा है बोसा नम। एक मजमुआ नज़्म है। ये क्या है? मजमुआ नज़्म है। इसका नाम है सनम आशना। नज़्म का जो मजमुआ है उसका नाम सनम आशना है। लुत्फ़ुर रहमान ने तदरीस का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। ये भी क्वेश्चन VVIP है। लुत्फ़ुर रहमान ने किस यूनिवर्सिटी से अपनी तदरीस का आगाज़ किया था? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी तदरीस का आगाज़ किया था लुत्फ़ुर रहमान ने। आखिरी मजमून है आर्यभट्ट और तरेगना। आखिरी मजमून आर्यभट्ट और तरेगना। देखिएगा यहाँ से, आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में और इनकी वफ़ात 564 ईस्वी में हुई है। पटना के मगरिब में खगोल नामी जगह है जो बिहार में है। खगोल में इनकी पैदाइश होती है। आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में होती है। गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने तरेगना में तजुर्बागाह कायम किया था। कहाँ पे? तरेगना में तजुर्बागाह कायम किया था। तरेगना हिंदी लफ्ज़ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरेगना कौन ज़बान का लफ्ज़ है? तो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना तारे गिनना। तरेगना का माना क्या है? तारे गिनना। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। कब आया था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था। अगला सूरज ग्रहण जो सबसे बड़ा होने वाला है उसके लिए हमें अभी 123 साल इंतज़ार करना होगा 2009 से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।